मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में जब दुख उत्पन्न हुआ तो अर्जुन भगवान के चरण को पकड़ करके रोने लगा है। देखिए, अपना दुख, अपना क्लेश अर्जुन ने भगवान को सुनाया है। भगवान के चरण को पकड़ करके अर्जुन अपना दुख बतलाने लगा कि इस कारण से मैं दुखी हूं, और उनका दुख दूर हो गया। और हम लोगों की क्या दशा है, हम लोगों के पास जब दुख आता है तब कभी इधर तो कभी उधर, कभी डॉक्टर तो कभी वकील तो कभी इंजीनियर, कभी नेता के पास तो कभी एमएलए के पास। जो खुद दुखी है उसी के पास हम दुख सुनाने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए हमारा दुख कभी खत्म नहीं होता। संसार के आदमी के जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख को मिटाने के लिए अपने से भी ज्यादा दुखी आदमी के शरण में चला जाता है दुख सुनाने के लिए। और भगवान के भक्त के जीवन में जब दुख आता है तब तो भगवान का भक्त वो संसार के लोगों के पास अपना दुख सुनाने के लिए नहीं जाते, संसारिक लोगों के पास नहीं, वो अपने परमात्मा के पास दुख सुनाता है। और जिनके पास कोई दुख है ही नहीं, उनको जब हम आप दुख सुनाएंगे तब ना हम आपका दुख दूर होगा। जिनके पास दुख नहीं होता है वही दूसरे के दुख को दूर कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में अर्जुन से कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा और मैं तुम्हें सभी पापों से रहित कर दूंगा। बिल्कुल तुम चिंता मत कर, तुम केवल मेरी शरण में आ जा, बस इतना कर। और अर्जुन भगवान की बात को मान करके भगवान की शरण में चला गया। अर्जुन सुखी हो गया, अर्जुन का कल्याण हो गया। और हम लोग न जाने किस किस के शरण में जाते रहते। भगवान कहते अरे तुम मेरी शरण में आ जा, इधर उधर कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा। और हम लोग ऐसे की शरण में चले जाते हैं कि जो खुद चिंतित हैं, जो खुद दुखी हैं, जो खुद परेशान है, जो खुद चिंताग्रस्त हैं, तो ऐसे चिंताग्रस्त लोगों की शरण में हम चिंता मुक्ति के लिए चले जाते हैं। अच्छा, सबरी से भगवान श्री राम ने क्या कहा, नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ये हरस न दीना। ये सबरी भक्ति का 9वां अंग है, सबसे सीधा, सबसे सरल, सबसे निष्कपट होकर के रहना और केवल मेरा ही भरोसा रखना। भगवान कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं सबरी से कि केवल मेरा भरोसा रखना। भगवान कहते हैं मेरा भरोसा रख, दुनिया का भरोसा कभी मत कर। ये दुनिया के लोग पागल भले बना देंगे आपको, पर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। ये राम का अमोघ वचन है कि तुम मेरा भरोसा कर। भगवान श्री कृष्ण का अमोघ वचन है कि अर्जुन मन मना भव, तू मेरे में मन लगा, तू मेरा बन जा। ये भगवान कहते हैं इस जीव को कि तू मेरा है, तू मेरा बन जा, तू मेरा हो जा। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस जीव के लिए भगवान ने कहा कि यह जीव मेरा अंश है अर्जुन, हम जिसके हैं उसके बन जाएं। हम इस संसार के कभी नहीं हैं और न कभी संसार के होंगे भी। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के थे और एक न एक दिन परमात्मा का ही बनने पर हमारा कल्याण भी हो जाएगा। इस संसार का बन करके कभी कल्याण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ये संसार के लोगों को कहते हैं कि तुम मेरा बन जाओ, तुम मेरा बन जाओ। ये राम कहते कहते जो है परेशान हो गए, थितर हो गए। 13,000 वर्षों तक प्रतीक्षा किया। 13,000 वर्ष तक भगवान श्री राम इस धरती पर रहे और सबको कहते रहे कि तुम मेरा भरोसा कर, तुम मेरा भरोसा कर, तुम मेरा बन जा। लेकिन इन्हें गिने लोग ही भगवान के बन पाए
और जो भगवान के बन गए उनके तो सारे काम ही बन गए। त्रेता युग में गिने चुने लोग जो है राम के बन पाए, और राम कहते कहते एक दो दिन नहीं कहे, 13,000 वर्ष तक कहते रह गए अयोध्यावासी। संसार के लोगों की बहुत प्रतीक्षा भगवान ने की कि देखता हूं कब तक में ये लोग हमारे होते हैं। लेकिन ये संसार के लोग न जाने किसके किसके हो गए हैं, ये भगवान का तो होना चाहते ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भी कम दिन नहीं 125 साल तक हम लोगों को कहते रहे कि तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। पता नहीं हम लोग कैसे हैं, ये 125 साल तक भगवान इस भारत भूमि पर रहे और भारतवासियों को कहते रहे कि तू मेरा बन जा, तू मेरी शरण में आ जा। और फिर भी यहाँ के लोग देखिए किस मिट्टी के बने हुए हैं, जो भगवान का बनना ही नहीं चाहते, भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहता है। क्या यहाँ पर इतने ही लोग हैं? यहाँ पर इस गांव में लोग तो बहुत हैं। यदि यहाँ पर कोई नाच गान का अभी प्रोग्राम होता है इस मंच पर, तो जगह मिलती इस पंडाल में क्या, तो देखते कितने लोग। यदि यहाँ कोई नाचने गाने वाले मुंबई से कलाकार को यहाँ को बुला करके लाते, तब देखते यहाँ जगह नहीं मिलती बैठने की। और यदि इस मंच पर भारत पर कोई बड़े नेता इस मंच पर आए होते, तब देखते यहाँ पर कितने आदमी होते। यदि भारत के कोई प्रसिद्ध जादूगर इस मंच पर आ जाते, तब देखते यहाँ कितने लोगों की भीड़ होती। लेकिन यहाँ इस सत्संग में हम लोग भगवान की शरण में आने के लिए बुला रहे हैं, और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें गिने चुने लोग। लेकिन हाँ, इतने लोगों को देख करके भी हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? चंदन तो टुकड़ो भलो और गाड़ी भलो न काठ, और सज्जन तो एके भलो और दुर्जन भलो न साठ। भीड़ लगाने से क्या मतलब, सज्जन है तो एक ही काफी। यहाँ पर इतने लोग भी भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को चाहने वाले हैं, भगवान के शरण में जाने वाले हैं, तो ये कम बात नहीं है। इतने लोग भी हैं तो कम नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में इतने भी लोग नहीं आते हैं सत्संग में, पर यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तो भगवान की शरण में आने के लिए कम से कम इतने लोग तो तैयार हैं। भगवान श्री राम 13,000 वर्षों तक कहते रह गए कि तू मेरी शरण में आ जा, नहीं आए लोग। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक कहते रह गए तू मेरी शरण में आ जा, लेकिन दुर्योधन दुर्योधन ही बना रह गया, नहीं के बराबर। इन्हें गुने चीने लोगों का नाम आता है। कितने लोग भगवान के पास गए। ये भगवान की शरण में जो चले गए, वो मनुष्य को कौन कहे, जो भी चले गए और किसी भी तरह से जो चले गए, उसका कल्याण हो गया है। यदि भगवान की बात को भी इस कान से आप सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप भगवान की शरण में चले गए। ये भगवान के बात सुनाने वाले जो साधु संत महात्मा हैं, जो भगवान की बात को सुनाते हैं, उनकी भी शरण में अगर चले गए, तो समझ लीजिए हम भगवान की शरण में चले गए। ये संत पुरुष की आरसी संतों की ही देन, लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लखी ले। जो थोड़ा बहुत भी भगवान का नाम लेते हैं, तो समझ लीजिए वो भगवान की शरण में वो चले गए। अच्छा, जटायु गिद्ध का नाम कौन नहीं जानता है? सब कोई जानते हैं। क्या नहीं गिद्ध खाता है? मुर्दा खाता है। कितना निकृष्ट वो पक्षी होता है, कितना अधम वो पक्षी होता है। और जब सीता जी का हरण करके रावण जा रहा था, तो जटायु गिद्ध से रहा नहीं गया
और